हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं बस लगी थी, बच्चे भेज दिए थे भाई स्कूल में, उनके लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर दिए थे। संजू जी चले गए थे उनकी छोड़न खातर। फिर मैं लगी थी अपना जो डेली लाइफ का रूटीन है, आप लोगों को पता है, घर का काम। और 2-2.5 घंटे मेरे ऐसे होते हैं भाई। 10 बजे तक मैंने अपना अनुमान का चलो घर का जो काम है इसका टारगेट कंप्लीट करना हुआ है। साफ सफाई का, झाड़ू पोछा का, बर्तन का, रोटी सब्जी का, मतलब हर काम मैंने फिनिश करना हुआ है 10 बजे से पहले पहले। क्योंकि आपको पता है 10 बजे लाइव क्लास शुरू हो जाती है। और फिर लाइव क्लास देखने में यो हुआ है कि भाई 10 बजे फटाफट काम करने के बाद और मैंने 10 बजे बैठना ही बैठना है। चाहे मेरा काम अगर एक अदर रह जाए ना तो मैं उसको बाद में करने की कोशिश करूँ 2 बजे के बाद, ठीक है। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि भाई अगर मतलब 10 बज गए हैं और मैंने अपना काम पर लगे रहना है। नहीं भाई, मैं अपना एक आधा काम छोड़ भी देती हूँ। ये बिल्कुल टारगेट में नहीं है मेरा कि भाई मैं पहले अपने घर के काम को प्रायोरिटी दूँ और अपनी स्टडी को छोड़ दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस वगैरह थी और जो कपड़े टंग रहे थे वही, क्योंकि बारिश सी हो रही है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, एक मतलब हर रोज़ का काम हो रहा है। तो ये जो कपड़े धोए थे, वॉश किए थे, ये अंदर सुखा दिए थे। और फिर ये उतार कर मैंने सोचा कि जो बच्चों के कपड़े इनकी तय लगा कर रख दूँ, जो यूनिफॉर्म वगैरह है इनकी प्रेस करनी थी, तो वो अलग से मैंने जो है खूंटी पे टांग दिए थे ताकि शाम में फिर मैं इनका प्रेस कर सकूँ। और प्रेस का भी मेरा ये होता है भाई, अगर मुझे लगता है कि भाई मैं फ्री हूँ, मेरी क्लास या फिर मेरे सब्जेक्ट पूरे हो लिए हैं, मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो लिया, तो मैं उसके बाद ही प्रेस करती हूँ। वरना तो भाई ये होता है कि मैं अपने तय लगा के रख देती हूँ। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई अपने लाइफ में, जब हम कुछ ठान लेते हैं ना उसको पूरा करने के लिए ना हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हर चीज़ को प्रायोरिटी दोगे तो फिर ज़िंदगी में अपना टारगेट कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जब आप उस चीज़ ना आप सोच लिया ना, ठान लिया कि भाई हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, हर हाल में करनी है, तो नु मान का चलो कि उस काम पे पूरे जिद्दोजहद से लग जा करो कि भाई हमें ये पूरा करना है, चाहे किसी भी हाल में दुनिया के मुंह बंद कराने हैं, ठीक है। आपको मैं कमेंट्स की बात बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप एस्टेट का टारगेट कर रहे हो, एस्टेट। अरे भाई मैंने एक बार बोल दिया कि एस्टेट ही क्यों लेके चल रहे हो आप ये मान कर चलो, जब हर सब्जेक्ट मैंने बोला, रीजनिंग, एसएस, मैथ, सारी चीज़ें ऑल जो भी वो होते हैं एग्जाम होते हैं सब में आती हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि भई अपनी तैयारी पे फोकस रखो। तो बस यहाँ पे बाकी तो मेरा काम फिनिश हो गया था, बर्तन वगैरह रह रहे थे और पोछा लगाना रह रहा था, तो वो भी मैं लगा दूँगी फटाफट। और इतनी जल्दी हो रही थी भाई यूँ मान के चलो क्लिप भी बड़ी मुश्किल से, इस टाइम का जो काम होता है ना इसकी तो मुझे इतनी जल्दबाजी रहती है कि मैं अपना कैमरा सेट ही नहीं कर पाती। क्योंकि कैमरे की बजाय मैंने ये होता है कि 10 बजे मैं फटाफट अपना काम करके जैसे भी जिस भी हालात में हूँ फटाफट बैठ जाऊँ। क्योंकि 10 बजे मुझे अपना टारगेट, 10 से लेके 2 बजे का जो दोपहर का टारगेट होता है मुझे कंप्लीट करना ही होता है। और आज मैंने ये सोचा था कि भाई शाम में मैं 12-1 बजे तक की अपनी स्टडी है वो कंप्लीट करूँगी। पर मतलब 2 बजे के बाद मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि मुझे उल्टियाँ होने लगी और मतलब सिर चकराने लग गया, सिर में इतना ज़्यादा पेन हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। तो शाम ने बस मैंने एक जो मॉक टेस्ट है वो लगाया था सीडीपी का, और एक मैंने एसएस का कराया था भाई। तो 2 ही सब्जेक्टा का कराया था। कल तो मैडम का जो 9 साढ़े 9 वाली क्लास थी ना वो भी मैंने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि सिर में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस करके न। और एक आज मैं अपना मूल मंत्र बताऊंगी कि आप स्टडी किस तरीका से और किस अपने दिमाग को और चीज़ों से दूर कैसे रख सकते हो। पहली बात तो भाई अपने आप की तरफ देखो आप लोग, ठीक है, कि आप कैसे हो, किस स्थिति में जी रहे हो, कैसे आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी के लिए चाहे कितना कर लो, अगर आप घर का काम कितना ही फिनिश कर लो, आपको कोई ये चीज़ नहीं बोलेगा कि आपने घर का काम फिनिश किया है। ये बोलेंगे हर कोई कि भाई सब करती, सारी लेडीज करती हैं। तो अपने ऊपर फोकस रख के भाई और अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, तो आप चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम अपना काम जो स्टडी का काम होता है वो कंप्लीट किया करो। और ये नहीं होता कि भी थकान नहीं होती। देखो मैं सुबह के टाइम नू मान कर चलो बहुत सारा काम हो जाए, ऊपर का भी मेरा रूम है, नीचे का भी है, बच्चों का लंच बॉक्स बच्चे तैयार करने, तो सुबह 2.5-3 घंटे ऐसे होते हैं मेरे कि बहुत बिजी रूटीन होता है, ठीक है।
तो उस बिजी रूटीन में आप ये मान कर चलो बहुत थकावट हो जाए कि 2.5-3 घंटे आप बहुत वो हो जाए कि भाई नहीं आज काम कर लिया छोड़ दो, मेरे से नहीं होगी स्टडी। तो आप ये थकावट नाम की तो भाई कोई वो ही नहीं होती, चीज़ नहीं होती। आराम नाम का तो हमारी ज़िंदगी में शब्द ही नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ये मत सोचा करो, क्योंकि जितना हम इस शरीर को के साथ काम लेंगे ना, इतना ही ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जितना हम इसको आलस में रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये आलस में जाएगा। ठीक है, वो हमें देखना है कि हमें आलस करना है या फिर हमें अपने शरीर को एक्टिव रखना है, फुर्ती में रखना है, और हमें हर टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बातें करते करते भी मेरा खाना भी हो गया था तैयार। मैंने आज जो लौकी का रायता है वो बना दिया था, और इसके बाद मैं पकाऊंगी रोटियां, और फिर मैं अपना नहाने धोने का टारगेट पूरा करूंगी, और फिर जाके मैं 10 बजे अपनी स्टडी पे जाकर वो कर जूँगी, बैठ जूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और मैं खाना भी अपना ऊपर ले आई थी कि कहीं क्लास ना आ जाए भाई। और देख लो बस बाड़ा में कंगा मार गया, मैं वैसे ही बैठ गई थी खाना खाने के लिए, ताकि मैं खाना खाकर फटाफट खाना फिनिश करके और फिर मैं अपनी क्लास लेनी शुरू कर दूं। क्योंकि फिर खाना रह गया ना तो फिर तो 2 बजे के बाद ही खाया जाएगा, बीच में मैं उठ के नीचे नहीं जा सकती भाई। अगर बिल्कुल ही जुमानू हो जाए ना भाई, हाँ अब तो भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो अलग चीज़ है, नहीं तो मैं 2 बजे तक अपनी चेयर से भाई उठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, ताकि 10 से 2 बजे का टारगेट है ना मेरा वो कंप्लीट हो जाए। और मैं बड़े बड़े टारगेट नहीं रखती भाई, बड़े बड़े चैलेंज नहीं रखती। मैं चैलेंज रखती हूँ अपना 2 दिन का, 3 दिन का, पूरी एक नाइट का। छोटे छोटे चैलेंज बहुत मायने रखा। अगर आप छोटे छोटे चैलेंज पूरे कर लो ना तो बड़े तो अपने आप चैलेंज पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, बड़े बड़े चैलेंज करने पे वो पूरे नहीं होते, हम बीच में ही वो हो जाते हैं, अपनी परिस्थिति में बिछड़ जाते हैं भाई। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। हम लोग तो सुबह से स्टार्ट हो गया था, और बस बच्चे स्कूल में भेजे हैं भाई, सॉरी संजू जी चले गए अपनी ड्यूटी पे। तो अभी जस्ट बस खाना खुना खाया है, और 10 बज गए हैं पूरे नेट, क्योंकि आज 10:15 बजे क्लास आओगी। तो मतलब नो मान कर चलो 2 घंटे 2.5 घंटे का तो सुबह का टाइम में ऐसा टारगेट होता है कि भाई सुबह में बहुत सारा काम हो जाए है। और सुबह उठने की कोशिश करूं तो मतलब ये होता कि भाई शाम को लेट तक पढ़ती हूँ ना, 12-1 बजे है, तो फिर सुबह का टाइम में फिर नींद पूरी नहीं होती। और फिर दिन में भी हो जाएगी भाई नींद चाहिए, और दिन में मैं 1% भी नहीं सोती। बस क्या हो गया, 5-10 मिनट बच्चे आने से पहले जैसे क्लास खत्म होती है ना, 5-10 मिनट लेट जाती हूँ भाई, फोन में अगर कुछ आ रहा हो तो देख लिया, नहीं तो ये आप मान कर चलो 10 बजे से लेके पहले तो मैं पानी पीने चली जाया कर दी नीचे। अब मैं पानी का भी जग ऊपर ले आती हूँ ताकि आराम से मैं डिस्टर्बेंस ना हुआ है। और लगातार क्लास चलती रहा है तो देखती रहो, 1-2 बजे है भाई हरियाणा जीके की लास्ट 2 बजे क्लास खत्म हुआ है, तो आप खुद देख सको हूँ। और एक कमेंट कर क्या था भाई कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि आप व्लॉग बनाते हो, और जो पढ़ते हैं ना वो व्लॉग नहीं बनाते। तो ऐसा कहाँ लिख के भाई, आप यूट्यूब खोल के देखो आपके सामने मेरा ही व्लॉग आया होगा, वरना यूट्यूब तो भरी पड़ी है जो स्ट्रगल कर रहे जो बच्चे। ये यूट्यूब का, और मुझे ये समझ नहीं आता कि एग्जाम का क्या रिलेशन है। जैसे अब मान के चलो 10 मिनट पहले मैं, अब 10-15 पे क्लास आएगी मेरी आज, तो 10 मिनट पहले अगर मैंने आपसे 2-4 मिनट की बात कर ली तो इसमें ये बता दो कि आपको ये कहाँ से लगे कि भाई एग्जाम नहीं निकलेगा। वो तो अगर नहीं निकलना होगा तो भाई वैसे भी नहीं निकलेगा, अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा जब मैं मेहनत करी हूँ। आप इतनी टेंशन ना उठाया करो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब पे एक जर्नी शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को मोटिवेशन मिले मेरी चीजों से। ठीक है, और डीएसएसबी की भी सुनिए भाई, वैकेंसी कंफर्म तो नहीं है, बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगी आपको। जिसका सीटेट क्लियर हो भाई, डीएसएसबी की वैकेंसी शायद मेरे हिसाब से निकल आई हो, तो मैं आपको आज या कल वाले व्लॉग में बता दूंगी, ताकि आप लोग जिसका डीएसएसबी, जिसका सीटेट क्लियर हो रहा आप डीएसएसबी की भी भर सको हो वैकेंसी, और अपनी तैयारी पे लग सको। और दिसंबर में आपको पता 7-8 तारीख का एग्जाम है अपना स्टेट का। तो मैं यही चीज बोलूंगी कि आराम से तैयारी करो, रिलैक्स होके, हफरा तफरी मत बचाओ कि भाई हमसे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। आराम से अपना सिलेबस कलेक्ट करो, और अगर बैच ले रखे तो भी ठीक है, नहीं अब परचेज कर लो बैच, और आपका आराम से 3 महीने में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से
ठीक है। आप अगर 5 घंटे भी पढ़ोगे ना दिन में तो आपके लिए काफ़ी है, इनफ है भाई 5 घंटे भी। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप टाइम निकाल कर और ज़्यादा कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि स्टेट की प्रिपरेशन करनी है हमने, आज साथ में और एग्जाम भी लेके चलना है। जैसे आप मान के चलो दिसंबर में स्टेट है तो सी टेट भी तो साथ में ही है, जनवरी में सी टेट है, तो आप 15-20 दिन में कितनी तैयारी कर लोगे। जैसे मेरा सी टेट क्लियर नहीं हो रहा है ना मेरा स्टेट क्लियर हो रहा है, तो कई ये बोलते हैं कि आपका जब सी टेट ही क्लियर नहीं है तो रहने दो। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ भाई, सी टेट मैंने दिया ही कितनी बार है, सी टेट सिर्फ एक बार दिया था और वो भी स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है ना। और जिसमें मेरा 3 साल का बीच में गैप भी हो गया था, तो 2 साल का पता नहीं 3 साल का, और वो मैंने बीएड की फर्स्ट ईयर में दिया था सी टेट, क्योंकि उस टाइम तो वो क्वालिफाई हो जाता तो भी मायने को नहीं रखा था, क्योंकि बीएड क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ हर चीज हर टाइम पे सारी चीजें शेयर करती चलूंगी, ठीक है ना। ज्यादा ना टेंशन उठाया करो, ना ज्यादा वही गलत कमेंट करया करो, ठीक है। बाकी जितने भी हैं अच्छे कमेंट करने वाले हैं मेरी वीडियो पे, तकरीबन जितने भी सिस्टर जुड़ रही हैं, मेरे फ्रेंड्स जुड़ रही हैं, तो सारी बेबे जमा बिल्कुल अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी सारे ने मेरी वीडियो पसंद भी आएगी, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। और भाई लाइक का बटन दबा दिया करो और एक प्यारा कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है ना। तो आपके कमेंट पढ़कर मन भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतनी बेबे इतना कुछ कर रही हैं और इतना कुछ कमेंट सेक्शन में लिख रही हैं। तो अगर कोई रिक्वायरी हो तो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो कि दीदी ये चीज़ है, मैं आपको रिप्लाई पक्का दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि इस चीज़ का रिप्लाई दे दूँ तो मुझे टाइम रिप्लाई दे दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो में देर किया तो मैं आपको बता दूंगी भी मैंने वीडियो में बता रखा है इस चीज़ के बारे में, आप वीडियो देख लियो, ठीक है। तो चलिए जी, क्लास आ गई है, 4-5 मिनट रह रही है, तो मैं इतने मेरी बुक वगैरह रख लूँ यहाँ पे और एडजस्ट करके अपनी, और फिर अपनी स्टडी जारी कर दें, ठीक है। और आज मैंने 4 सब्जेक्ट चॉइस करे हैं। आज करी है हरियाणा जी के, हरियाणा जी के का सिर्फ 1-2 डिस्ट्रिक्ट रह गई भाई, मेरे 20 हो लिए, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं, फिर मेरी हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो रही है, मैं अपनी रिवीजन लेनी शुरू कर रखी है मैंने, ठीक है। जैसे मैडम सम कराती है ना, साथ के साथ मैं निकाल के देखती हूँ, ठीक है। और एसएसटी इसका सिलेबस थोड़ा मेरा ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि अब मैं 1 महीना इसी पे फोकस ज़्यादा दूंगी। करूँ तो सारे के साथ सबकी रिवीजन की, पर इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दूंगी क्योंकि ये थोड़ी ही लेंथी बुक है और इसका सिलेबस भी ज़्यादा पेंडिंग है इस करके ना। तो ऐसे और भाई इंग्लिश पेडागोजी की चल रही है क्लासेज, आज लास्ट क्लास है मेरे हिसाब से, तो इंग्लिश की भी हो जाएगी। और वैसे तो मैडम ने साइकोलॉजी में लर्निंग वाला चैप्टर चला रखा है, पर लर्निंग वाला मेरा हो चुका है, पर मैं रिवीजन लूँगी साथ के साथ, ठीक है। तो चलिए जी, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है जी। 2 बज गए हैं, 2 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह रही हैं भाई, हाँ 2 मिनट रह रही है। और खलारा देख लो आप लोग, बुक्स वगैरह। तो आज 2 बजे क्लास पूरी हुई है भाई, 4 क्लास देखनी थी और जमा थकाउट होगी क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, और अपना पता बच्चे आने के बाद तो भाई, और मौसम भी खराब हो रहा है आज, तो मौसम भी मतलब ठंडा मौसम हो रहा है। और ये मैं रख दूँ किताब, ठीक है। इसका रह गया, इसका शाम में करूँगी भाई, क्योंकि 4 क्लास थकाउट होगी। और चेयर भी देखो यहाँ लगा रखी मैंने, इस पे बैठ कर ना और फिर करूँ मैं स्टडी, क्योंकि पता है क्या, बेड पे बैठने के बाद तो थोड़ा हालू हो जाए, आलसपन साण लग जाए। चेयर पे बैठ कर आराम तय स्टडी करा ना तो नू हो जाए भाई, हाँ आराम तय, आपने पता है भाई हमने करना है तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हमने करनी है, चाहे किसी हालत में करनी हो। तो चलिए जी, ये मैं रख दूँ अपनी बुक और 5-10 मिनट का रेस्ट ले लूँ, मौसम हो रहा है ठंडा, फिर नीचे जाऊँगी, देखती हूँ बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। अभी तक तो आई को नहीं, मम्मी लेने जा रही है, फिर 2 बजे क्लास खत्म हुई, मतलब 2 मिनट रह रही बस क्लास, मतलब 2 बजने में। तो अब 2 बज गए हैं और ये शाम में मिलूंगी मैं आपसे, क्योंकि 4 बजे मैं मैथ की क्लास देखूंगी और फिर शाम में मैं एसएस का और मेरी हरियाणा जीके का रिवीजन और भाई हिंदी का रिवीजन, ठीक है। और एक मैडम वो दिया करे भाई, आपने पता क्लास 9 बजे, 9:15, 9:30, कभी मतलब टाइम फिक्स नहीं है मैडम का, 9 बजे भी 9:30 बजे भी, और मतलब किसी भी टाइम 9 से लेकर 10 के बीच में किसी भी टाइम आधा घंटा घंटा के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो कराती है। जैसे आज इंग्लिश का पेडागोजी का था, तो मैडम ने कहा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी आज मैं तुमने। तो यूट्यूब पर वही आवा मैडम की क्लास, मैथ की भी आवा, रीजनिंग की भी आवा, हर चीज़ की आवा है।
तो आपका जी करे तो वहां से भी क्वेश्चन आंसर अपने कर सको हो और देख सको हो भाई कितनी तैयारी हो रही कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी ऐप में भी जिसने ऐप ले रखी है ना अचीवर्स अकेडमी की, उस ऐप में भी टेस्ट है। ठीक है ना, तो आप वो टेस्ट भी लगा कर देख सको अपनी मर्जी से। जिस टाइम आपको टाइम लगे ना, फ्री बैठे हो, उस टाइम अपना टेस्ट लगा लिया करो। आधे घंटे का टाइम दे उसमें मैनेज करके हुआ है और 30 क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन का 1 मिनट हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, शाम में मिलूंगी मैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई शाम का टाइम हो गया था और ईब में लगी थी अपनी जो एसएस की बुक है उसका रिवीजन करने, क्योंकि एसएस का मेरा बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग रह रहा है। हफ्ता मैंने दिखाया भी था और बताया भी था। ठीक है ना, मैं आप लोगों से एक बात भी नहीं छुपाती भाई, ये कभी मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ में जो स्टडी बेस्ड है ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और छोटा बेटा आज मेरा जल्दी सो गया था, आपको सोता हुआ दिख भी रहा होगा। तो यहीं पर सारे बैठे थे। और मेरा एक और बता दूँ, अपने को स्टडी रूम में लगनी है भाई, और कहीं मैं अकेली बैठ कर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि नीचे मम्मी पापा का वो जो है शाम का टाइम में बैठ जे हैं वो, और ऊपर बच्चे भी होते हैं, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, मेरे देवर भी होता है। तो सारे शाम का टाइम ये दोनों भाई अपना बैठ कर काम करते हैं, जो इनका ऑफिस का होता है। मैं अपना स्टडी करती हूँ। और छोटा बेटा का ये होता है कि अगर सो जाता तो अलग बात है, नहीं तो फिर मम्मी पापा के पास में नीचे दोनों खेल लेते हैं। नहीं, शाम ने तकरीबन ये मतलब ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आपको भी पता है, तो ऊपर ही आराम से खेले। और एक कमेंट आ रहा था, भाई दीदी ये गर्मी में कंबल कैसे ले रखे आपने। तो भाई मैं कंबल की बता दूं, हमारे यहाँ की में बर्फ़ तो पड़ती नहीं है, हम भी हरियाणा से बिलोंग करा और जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो एसी लगी है ना, तो एसी में भाई ठंड हो जाए, ठंड करके ना तो ये कंबल निकाल रखा है। ठीक है ना, तो इस करके ये कंबल लेते हैं हम। और रजाई नहीं है, ये कंबल है भाई, नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं है ये, ज़्यादा वो नहीं है, फोम वाला कंबल नहीं होता वो है ये। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं एसएस का काम कर रही थी अपना, और ये अपने आराम से बैठे थे। बेटा भी सिला दिया था। और इस टाइम मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी भाई, मैंने मतलब सिर में इतना ज़्यादा पेन था भाई, मेरी इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। पर मैंने ये सोचा था कि आज मेरा 5-6 घंटे का टारगेट मैंने कैसे भी अपना कंप्लीट करना, और मैंने किया भाई। अगर 12-1 बजे तक नहीं तो मेरा 5-6 घंटे का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया था स्टडी का। और इतनी खुशी हुई थी मैंने उस टाइम। और यहाँ पे लगी थी मैं, जो अपना मॉक टेस्ट हुआ है ना सीडीपी का, वो लगी थी मैं लगाने के लिए। और इसकी मॉक टेस्ट थी करके देखो, मैं दो दिन हो गए, 2-3 कर लिए मैंने, 2 मॉक टेस्ट कर लिए। स्टार्टिंग वाले में तो मेरे बिल्कुल कम नंबर आए थे भैया, आप लोगों को बता दूं मैं, बिल्कुल नुमान का चलो 10-15 नंबर आए थे। आज वाले का स्कोर मेरा 20+ था। तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी तो सिलेबस कंप्लीट ही किया है। अभी तो मैंने दोबारा रिवीजन लेनी है, दोबारा 2 बार रिवीजन लेनी है, उसके बाद ही मुझे अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ, मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, 2 बार रिवीजन भी ले ली है, और अब मैं अच्छे खासे नंबर ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होते ना कि भाई हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब तक ये मत सोचो कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उस सिलेबस को 2 बार 3 बार रिवाइज भी करना होता है। ठीक है, ताकि रिवाइज करने के बाद हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए, हम मॉक टेस्ट लगा सकें। और हमेशा ना एक चीज़ याद रखियो सॉरी भाई, हमेशा एक चीज़ याद रखियो कि आपको ना सिलेबस करने के बाद, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट साथ के साथ लगाने हैं। तो यहाँ पे ऐप में मॉक टेस्ट दे रखी है, तो मैं देखो ये लगा रही थी, साथ के साथ आपको दिखा रही है। और टाइमिंग भी दे रखी है, 30 क्वेश्चन की 30 मिनट ही दे रखी है, मतलब आधा घंटा दे रखी है। तो आज की भाई ये छोटी ही वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक कर दियो और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।